मीडिया में ये बात बोल रहा हूँ, एक कुत्ते का हमारी संस्था रख रखाव का, खाने पीने का, उसके रहन सहन का, अगर सिरसा वासी राजी हैं उसके रहने के लिए, खाने के लिए, अगर सिरसा वासी जो भी गली वाला परेशान है कि भाई हम 15 कुत्तों से परेशान हैं, हम 20 कुत्तों से परेशान हैं, आप उन 20 कुत्तों का खाना भेजो, उनके लिए जो मैं बंदा रखूँगा उसकी तनख्वाह दो, मुझे जगह दिलाओ, सारे शहर के कुत्ते चक्के लेके जाऊँगा। बताओ अब कौन आगे आएगा? नहीं, ये तो चलो जिम्मेदारी आपने ले ली। अगर किसी कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट दिया फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी नगर परिषद लेगी। आप वीडियो के अंदर चाहे वो लॉज भी लगा सकते हैं नगर परिषद की या सरकार के अंदर जो भी गाइडेंस है वो आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। जो भी स्ट्रीट डॉग की बाइट होगी उसकी जिम्मेवारी नगर परिषद की होगी। कुत्ता अचानक तो प्रकट होता नहीं, न तो बाहर की कुत्ता जगह बदलता है, वो जहाँ रहता है वहीं रहता है। और इनकी उम्र होती है मैक्सिमम 12 से 15 साल। मकान मालिक आएगा, आते ही तो पहले उसको पुचकारना पड़ेगा, डंडा मारते वो वफा पूछ थोड़ी हिलाएगा उसके आगे। वो आते हैं तो उसको 2 रोटी डालो, दूध डालो, अगर उससे बावजूद काटता है तो नगर परिषद में कंप्लेंट करूँ। नमस्कार, मैं हुमन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा में और मेरे साथ आप देखेंगे डॉग्स प्रेमी हाउस संस्थाओं के लोग बेजुबान कुत्तों के लिए अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे तमाम बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार अपील कर रहे हैं। जी, अपील कर रहे हैं हम बेजुबानों के लिए, क्योंकि अभी सारा शहर परेशान है कि हमारे बच्चों को काटते हैं, बाइक के पीछे भागते हैं, स्कूटी के पीछे भागते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इनकी जो समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं किया, ये बताओ। नगर परिषद सिरसा कह रहे हैं कि हम इनकी नसबंदी करवा रहे हैं, नसबंदी करवा रहे हैं, उनसे क्या इनकी पॉपुलेशन रुक पाएगी? और रुक पाएगी तो जो गली में ऑलरेडी अभी 20-20 डॉग हो गए हैं, उन डॉग्स को गली के अंदर प्रॉपर खाना नगर परिषद देगी या उनको पीने के लिए गर्मी में ठंडा पानी या पानी के सकोरे नगर परिषद सिरसा रखवाएगी? ये बताओ आप। नहीं, पिछले दिनों कई मामले हुए, चाहे सुभाष बस्ती की बात करें, चाहे राम कॉलोनी की बात करें, वहाँ लोग कुत्तों पर एतराज़ जता रहे हैं कि कुत्ते काटते हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? सर ये देखो, कुत्ते काटते हैं, कुत्ते क्यों काटते हैं पहले तो ये बात होनी चाहिए। कुत्ते काटते हैं वो बाद की बात है, क्यों काटते हैं पहले ये क्वेश्चन आएगा। क्यों काटते हैं कुत्ते? किसी न किसी आदमी ने जो बाइक पे जा रहा है बैठे कुत्ते के ऊपर बाइक चढ़ा दी, कोई गाड़ी पे जा रहा है उसने मोड़ा आगे देखा नहीं, बच्चे आए हैं। अभी खैरपुर का ही एक केस था, गली के बीच में 8 बच्चे बैठे थे पिल्ले, स्कूल वैन आई है, एक स्कॉलर एवन की स्कूल वैन के ड्राइवर ने तकरीबन 50 मीटर पहले ही एक बच्चे को उतारा है। अब 50 मीटर पहले बच्चा उतारा है तो गली में बैठे 8 बच्चे दिखने चाहिए ना। वो बच्चों के ऊपर उसने इको वैन चढ़ाई है जिसमें 4 मौके पे मर गए। अब वो जो 4 मर गए उसकी माँ अब हर गाड़ी में भोंकेगी, क्यों? उसके लिए सारी गाड़ियाँ एक सी है कि मेरे बच्चों की कातिल ये गाड़ी है। तो आपके हाथ में ये फ्लैक्स है जिसमें आप एक कानून बता रहे हैं, क्या कानून है? सर ये आईपीसी की धारा है 428 और 429। इसके बीच में कोई भी सिरसावासी या कोई भी देश का, अपने भारत का कोई भी ऐसा इंसान जो अपने आप को ये समझता हो कि मैं गली का या मैं कॉलोनी का बाहुबली हूँ, मैं इन कुत्तों को यहाँ से उठा के जंगल में फेंक दूंगा, तो भाई ऐसा ना तो कोई पैदा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हो सके, चाहे वो कितना भी बड़ा एमएलए एमपी क्यों ना हो, चाहे वो गली का कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ बनाए हैं तो हमें इन लॉ के नीचे ही चलना पड़ेगा, इन लॉ से हम ऊपर नहीं जा सकते। नहीं, लॉ है क्या, कानून क्या है? तो ये लॉ बताता हूँ। लॉ के बीच में आप किसी भी डॉग को जख्मी नहीं कर सकते, उसे मार नहीं सकते, उसे उस जगह से उठा के खेतों में या जंगल में नहीं फेंक सकते, क्योंकि डॉग्स को सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिटी एनिमल के नाम से जो तवज्जो दी है, इन्हें आवारा या जंगली नहीं कहा। कोर्ट ने इन्हें बोला है कि ये कम्युनिटी एनिमल है। कम्युनिटी का मतलब ये कम्युनिटी के अंदर ही रहेंगे। इंसानों ने गलियों के अंदर घरों की रजिस्ट्री करवाई है, एक भी बंदे ने गली की रजिस्ट्री करवाई है? अगर गली की रजिस्ट्री नहीं करवाई तो गली है इन डॉग्स की, क्योंकि इंसानों से पहले धरती पे इन बेजुबानों का हक था। नहीं, अगर इस कानून की मैं बात मान लूँ तो जो गली में कुत्ते लोग परेशान है, फिर गली वाले कभी कुत्तों से निजात नहीं पा सकते। सर मैं कह रहा हूँ अगर गली वाले कुत्तों से परेशान है, आज सिरसा वासियों का मैं इस बात का भी हल कर देता हूँ। ऑन मीडिया में ये बात बोल रहा हूँ, एक कुत्ते का हमारी संस्था रख रखाव का, खाने पीने का, उसके रहन सहन का, अगर सिरसा वासी राजी हैं उसके रहने के लिए, खाने के लिए, अगर सिरसा वासी जो भी गली वाला परेशान है कि भाई हम 15 कुत्तों से परेशान हैं, हम 20 कुत्तों से परेशान हैं, आप उन 20 कुत्तों का खाना भेजो, उनके लिए जो मैं बंदा रखूँगा उसकी तनख्वाह दो, मुझे जगह दिलाओ, सारे शहर के कुत्ते चक्के लेके जाऊँगा। बताओ अब कौन आगे आएगा?
नहीं, ये तो चलो जिम्मेदारी आपने ले ली, अगर किसी कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट दिया फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी नगर परिषद लेगी। आप वीडियो के अंदर चाहे वो लॉज भी लगा सकते हैं नगर परिषद की या सरकार के अंदर जो भी गाइडेंस है वो आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। जो भी स्ट्रीट डॉग की बाइट होगी उसकी जिम्मेवारी नगर परिषद की होगी। नहीं, अगर किसी ने घर में कुत्ते पाल रखे हों तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जो घर वाले कुत्तों की बात आ गई है, घर वाले कुत्ते पेट डॉग माने जाएंगे। पेट डॉग की जिम्मेवारी उसके ओनर की होगी। अगर आपको किसी का पेट डॉग काटता है और यदि आप रिकॉर्ड निकालोगे, आंकड़े निकालोगे, तो लोगों के घरों में पाले हुए कुत्तों ने ज़्यादा डॉग बाइट करी है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीट डॉग। गली के कुत्तों ने इतने लोगों को नहीं काटा जितने लोगों के घरों में पाले हुए बुली, पिटबुल और ऐसी खूंखार नस्लों ने काटा हुआ है। अब पिछले दिनों सुभाष बस्ती का मामला था, वो कहते कुत्ते मेरे घर चल के आ जाते हैं जी। मैं पाले नहीं हुआ लेकिन मेरे घर चल के आते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ आप प्यार बांटो, सारे आपके पास भी आ जाएंगे। ये तो प्यार के भूखे हैं जी। आप प्यार बांटो, ये आपके घर भी आ जाएंगे। तो उन कुत्तों की जिम्मेदारी किसकी होगी, नगर परिषद की या मालिक की? नगर परिषद की होगी, वो मालिक थोड़ी ना है जी। वो तो उनको खाना दे रहा है। अगर आप गऊ को एक रोटी खिला देंगे, आप उस गऊ के मालिक तो नहीं होगे। गऊ को तो हम माता कहते हैं, कुत्ते को हम सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ढूंढते हैं। लो जी आज काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, गुलगुले खिलाने हैं। बाकी दिन क्या कुत्तों को भूख नहीं लगती? हफ्ते के 5 दिन बाकी और भी रह गए। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हम धर्म के नाम पे बहुत दान करते हैं। यहाँ वहाँ पे धर्म के नाम पे, गऊओं के नाम पे जगह जगह टाल खुली हुई है, जगह जगह चारा डाला जाता है। क्या गऊ इंसिडेंट नहीं कर रही है, एक्सीडेंट नहीं कर रही है? नुकसान तो उनसे भी हो रहा है, पर उनके लिए सरकार ने सुन ली, गौशालाएं खुल गई। इनके लिए क्या खुलेगा? इनके लिए शेल्टर होम कब खुलेगा? प्रशासन की आँख कब खुलेगी? हम चेयरपर्सन से भी मांग करते हैं, डीएमसी साहब से भी करते हैं, डीसी साहब से भी। इनके लिए आप लेके शेल्टर होम की व्यवस्था करो, नहीं तो हम हमारे स्तर पे लोगों के सहयोग से करेंगे। तो पहली रोटी गाय की हम निकालते आते हैं, अब भी निकालते हैं, पहले भी निकालते, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे को शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं। हम बच्चों में जो संस्कार डालेंगे वही उन हमारे आगे हमारे सेवा करेंगे हमारे बच्चे। अगर हम उनको डंडा मारना सिखाएंगे रोटी की बजाय, तो आक्रामकता हमारे को ही भुगतनी पड़ेगी आने वाले टाइम के अंदर ही। मैडम लोग ज़्यादा परेशान नजर आते हैं, कह जी कुत्ते हमारे बच्चों को काट लेते हैं, हमारे आते जाते लोगों को परेशान करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि नगर परिषद जिम्मेदार हो, ओवरऑल देखी जाए तो किसकी गलती आप मानते हैं? क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ये समाधान, निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका? जो स्ट्रीट डॉग है, मान लो कोई मकान पहले ले रहा है बाद में ले रहा है, कुत्ता अचानक तो प्रकट होता नहीं, न तो बाहर की कुत्ता जगह बदलता है, वो जहाँ रहता है वहीं रहता है। और इनकी उम्र होती है मैक्सिमम 12 से 15 साल। मकान मालिक आएगा, आते ही तो पहले उसको पुचकारना पड़ेगा, डंडा मारते वो गफापूस थोड़ी हिलाएगा उसके आगे। वो आते हैं तो उसको 2 रोटी डालो, दूध डालो, अगर उसके बावजूद काटता है तो नगर परिषद में कंप्लेंट करो। तो अब लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं? लोगों से ये अपील कर रहे हैं, प्यार बांटो, प्रेम भाव बांटो, इंसानियत बांटो, और अपने बच्चों के अंदर भी सेवा भाव दो, इंसानियत दो। आगे ये आपकी ही काम आएगी। जो आप हमारे घर में 2 रोटी अक्सर हम रखते हैं, अगर इनको 2 रोटी डाल दोगे तुम्हारा खजाना खाली नहीं हो रहा है। परमात्मा देख रहा है, भगवान देख रहा है। हम दान पुण्य इतना करते हैं, दान पुण्य वहाँ पे हम दान पुण्य करेंगे, जहाँ इनके डंडा मारेंगे तो हमारे को कौन से पुण्य के भागी बनेंगे? हम पाप के भागी बनेंगे। हमारी आवाज़ परमात्मा बहुत बाद में सुनता है। अगर कोई धार्मिक भाई और धर्म से जुड़े हुए भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो भगवान हमारी बाद में सुनेगा, इनकी पहले सुनेगा। इनकी लाठी में सबसे पहले आवाज़ है। हम जो कहते हैं कलयुग आ रहा है, त्रेता युग कब आएगा? कलयुग हम खुद लेके आ रहे हैं, दूसरा नहीं लेके आ रहे। शनिवार के दिन हम इनको गुलगुले डालेंगे, कोई शनि की 7:30 बता देता है ब्राह्मण हमारे को, तब ये इनको रात को भी ढूंढेंगे, दिन में भी ढूंढेंगे। क्या अपनी अला बला टालने के लिए कुत्ते ही मिले तुम्हारे को? इनमें भी जीव है, ये बेसहारा है। एक आस लगा के तुम्हारी तरफ देखते, तुम 2 रोटी लेके आओगे हाथ के अंदर। ये भूखे होते हैं तब तुम्हारे से मांगते हैं, रात को रोते हैं तो क्या पता ये भूखे हो, इसलिए तुम्हारे को आवाज़ लगा रहे हैं। उनको डंडा मारने की बजाय 2 रोटी डालो, ये प्रेम, ये भी तुम्हारे साथ वफादारी निभाएंगे। इंसान से ज़्यादा वफादार है ये। ऐसे जी ये भी बेजुबानों के पीछे आजकल जो जनता मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गई है। इन बेजुबानों का कोई कसूर नहीं है। मीडिया में लोगों को गुमराह किया जाता है, ने हमें बाइट कर लिया, जबकि उसके पीछे कुछ और घटना होती है। वो घटना क्या होती है? हम सोए हुए कुत्तों पे पानी मार रहे हैं, गर्म पानी उन पे डाल रहे हैं, उन पे पत्थर मार रहे हैं। वो चीज़ कोई मीडिया में नहीं दिखाता। वो लोग आते हैं सीधा उनको बोलते हैं कि हमें डॉग ने बाइट कर लिया, इन कुत्तों को गली से निकालो। उन कुत्तों का भी उतना ही अधिकार है जितना इंसानों का है। उनका कोई दोष नहीं है। वो अपने प्रोटेक्शन के अंदर गुली वालों को तो भौंकेंगे जब हम उन पे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। और जबकि आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी निकाल के देख लीजिए, उनके पीछे क्या कारण रहा है। जो आज का कल रात का जो मामला था, उस गली वाली जो फुटेज निकाली है पुनीता भाभी ने, उन गली वाले कुत्तों को वो लेडीज़ पानी डाल रही है, उन पे पत्थर मार रही है, और दिखाने में क्या है कि कुत्तों ने बाइट कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।